अमेरिका जानबूझकर, देखिए ईरान पहले से ही इस बार कह रहा था कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, हम बात करने नहीं जाएंगे। पिछले अपडेट में मैंने बताया था। अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान का बहुत बड़ा जहाज, समझ लीजिए कि जो सबसे बड़े जहाजों में जहाज होता है वो टैंकर टॉस्का नाम का आ रहा था। अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है उसको तोड़ता हुआ अमेरिका ने वार्निंग दी कि हट जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। ईरान काहे कि सुनने वाला भाई साहब, ईरान ने तो पहले कहा इलीगल है भाई ये, और सारा मामला इसी पे टिका हुआ है। बहरहाल ईरान के टैंकर ने अमेरिका की वार्निंग को इग्नोर किया। फिर उसके बाद अमेरिका की नेवी ने मिसाइल हमला किया और जहां इंजन होता है टैंकर पे उस जगह हमला करके इंजन बेकार कर दिया, यानी जहाज ही बेकार हो गया। अब जब वो जहाज रुक गया तो अमेरिका की नेवी वहां गई और उसने तमाम उन टैंकर में मौजूद ईरानियन जो क्रू मेंबर था उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके खुद जानकारी दी कि हमने ऐसा ऐसा किया है। आप समझ रहे, ये नाक की जंग हो गई है, नाक की जंग बढ़ाने की हरकत खुद डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका कर रहा है। सब कह रहे हैं, अरब, सऊदी अरब ने भी इस मामले में कहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैरिकेडिंग खुद की है अमेरिका ने, जो ब्लॉकेज किया है, ये गलत है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि भैया हमने हमला कर दिया है। अब मुझे बताओ कि डील कैसे होगी, अब मुझे बताओ कौन डील नहीं चाहता है। जबरदस्ती की ये जंग है। अभी भी कह रहा हूं, नेतन्याहू पीछे से चाबी भर रहा है डोनाल्ड ट्रंप में। कहा जा रहा है कि अमेरिका की डेलीगेशन पाकिस्तान रवाना हो गई। पाकिस्तान कह रहा है ईरान से भैया प्लीज बात कर लो। ईरान कह रहा है कि इसने बैरिकेडिंग की हुई है, इसलिए हमने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने भले ही ड्रोन हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर किए, लेकिन किसी जहाज को सीज नहीं किया, किसी जहाज के क्रू मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया, किडनैप नहीं किया। अमेरिका वो सब कर रहा है अपने ब्लॉकेज पर। तो भाई अब ये तो मामला बढ़ गया। जैसे हम लोगों को इंतजार था कि अब शांति आएगी, थोड़ा डील हो जाएगी, बातचीत होगी, हम लोग घर चले जाएंगे, आप लोग सुकून से होंगे, दुनिया से ये वर्ल्ड वॉर 3 की जो शुरुआत हुई है ऐसा अमेरिका ने बेकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान, अब देखिए चीजें यहां से बिगड़ने वाली हैं। अब बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव तो आएगा ही। अब फ्रांस का एक टैंकर आ रहा था, ईरान ने उस पर फायरिंग कर दी। अब ये मतलब मेरी नजर में ये सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। एक जो सीज फायर की बात हुई थी तो ईरान ने कहा था लेबनान पर हमला ना हो, इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, लेबनान के गांव को तबाह कर रहा है, दिखा चुका हूं। ईरान ने कहा था यूरेनियम नहीं देंगे, अमेरिका कह रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 घंटे पहले यह बयान दिया और मैं पिछले अपडेट में बता चुका हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे अगर ईरान नहीं मानेगा तो। फिर से वही बात, जब डील चाहते हो आप तो आपको अपनी जबान को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन ट्रंप अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले। भाई 3-3, 4-4 साल की लड़कियों का खून पिया है उसने भाई, मार के एस्टीन आइलैंड पर। पहले गलत काम किया है, फिर खून पिया है, तो भाई वो सारा अंदर से हैवान निकल रहा है उसका। अब देखिए ईरानियन ऑफिशियल ने क्या कह दिया है कि धोखा हो सकता है, हमें दिख रहा है कि सीज फायर कंटिन्यू होने से पहले सरप्राइज हमला, धोखे से हमला अमेरिका इजराइल हम पर कर सकते हैं, लिहाजा हम पूरी तैयारी में हैं। सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों अब आगे क्या होगा, बहुत सारी खबर अभी रह गई है, अगले अपडेट का इंतजार कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।